डॉक्टर ने एक गाड़ी में से हथौड़ी निकाल के और उसके सर में यहाँ पे 2 ज़रबात मारे। वहाँ पे जाके इन्होंने रात 2:30 बजे औरत को नहर में फेंक दिया और ख़ुद ये वापस आ गए दोनों। मुलाजिम के हाथ वहाँ पे मोबाइल ऑन कर दिया। हालांकि बीवी 27 की मर गई हुई थी, 27 और 28 की दरमियानी रात। बीवी के मोबाइल से अपने मोबाइल पे मैसेजेस करवाए जिससे ये पता चले कि वो ज़िंदा, और वो कह रही है कि जी मैं तबलीग पे जा रही हूँ, तो ज़िंदगी रही तो आपसे मिलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह वाक़या जी कि डॉक्टर जाहिद इसका नाम है। बीवी की कुछ जायदाद थी, एक घर बहुत बड़ा काफ़ी कीमती था, तो बीवी इसने अपने नाम करवा लिया उसका। और इनमें आपस में झगड़ा रहता था कि बीवी कहती थी मेरी जायदाद है मेरे नाम की जाए, क्योंकि बीवी के वालिदैन की तरफ से उसको आई थी। ये क्योंकि चालाक शातिर आदमी था, इसने अपने नाम करवाई और इस तरह इनके लड़ाई झगड़े रहे। कुछ लोग इनके अजीज़ व अकारब सुलह वगैरह करवाने आते जाते भी रहे, पंचायतें भी बैठती रहीं, थाने तक भी बात गई। बाद में जब इसने महसूस किया कि अब कोई और हल नहीं है, ये घर छोड़ना पड़ेगा, इसने अपनी बीवी को साथ लिया। पिछले साल 27 जुलाई को लेके ये भावलपुर चला गया। आगे चिश्तियाँ के करीब इसका एक जानने वाला साबका मुलाजिम नज़ीर रहता था, इसने उसको साथ मिलाया। दोनों ने वहाँ पे एक कमरे में ले गए इसको और वहाँ जाके उसको ड्रिप शिप लगाई, क्योंकि वो पुरानी बीमार थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी पुरानी। उस बीमारी की वजह से उसने समझा कि मुझे ड्रिप लगा रहे हैं। इन्होंने ड्रिप में कोई नींद के इंजेक्शन डाल दिए। ख़ुद ये जाली डॉक्टर है। तो जब वो बेहोश होगी रात को 11-12 बजे, तो इन्होंने फिर तकरीबन 2 बजे उसके सर में, डॉक्टर ने एक गाड़ी में से हथौड़ी निकाल के और उसके सर में यहाँ पे 2 ज़रबात मार के। और रात 2:30 बजे भावल नगर में एक चिश्तियाँ से जाएं तो एक जगह आती है, उस पुल मुराद, एक नहर का पुल है जिसको पुल मुराद कहते हैं। वो एक स्टॉप है, एक अड्डा छोटा सा। वहाँ पे जाके इन्होंने रात 2:30 बजे औरत को नहर में फेंक दिया और ख़ुद ये वापस आ गए दोनों। उसके बाद डॉक्टर क्योंकि शातिर आदमी था, इसने 1 तारीख को वो मोबाइल भिजवाया कराची अपने मुलाजिम के हाथ। वहाँ पे मोबाइल ऑन कर दिया। हालांकि बीवी 27 की मर गई हुई थी, 27 और 28 की दरमियानी रात। उसका मोबाइल ऑन मैंने दिया, उसकी लोकेशनें कराची की रखी। फिर उसके बीवी की तरफ से कराची से बीवी के मोबाइल से अपने मोबाइल पे मैसेजेस करवाए जिससे ये पता चले कि वो ज़िंदा, और वो कह रही है कि जी मैं तबलीग पे जा रही हूँ, तो ज़िंदगी रही तो आपसे मिलूँगी, तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि आपको बताए बगैर आ गई। तो उसने तफ्तीश को एक उल्टी डायरेक्शन में डाल दिया और उसकी फ़ोन की लोकेशन कराची से आ रही थी। फिर उसने 10 तारीख को वाक़े से 15 दिन बाद, 10 अगस्त को 12-13 दिन बाद इसने एप्लीकेशन जौहर टाउन थाने में एक दी कि मेरी बीवी जो है, मैं फैसलाबाद गया था, जब मैं वापस आया हूँ 5 दिन के बाद, तो मेरी बीवी घर में से गायब है, तो उसको किसी ने अगवा कर लिया या गुम गई है, वो चली गई है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो 11 अगस्त को थाना जौहर टाउन में FIR दर्ज हुई अगवा की, और जो मकामी पुलिस ने उस पर तफ्तीश शुरू की तो अंडरस्टूड है उसकी लोकेशंस के लिए वो कराची, और इसी तरह उनको ये मिसलीड करता रहा, उनको गलत रास्ते दिखाता रहा, उल्टी साइड पे तफ्तीश चलाता रहा। वो 5-6 माह इस तरह 8 माह गुजर गए, और 8 माह के बाद फिर वो तफ्तीश तब्दील हुई, CIA के पास आई। तो हमें पता चला कि इन्होंने आपस में केसेस किए हुए हैं। फिर हमें पता चला कि जब आप इंक्वायरी करते हैं मज़ीद, तो हमें समझ आई कि असल में मामला उस घर का है और उस कोठी का है जिसको ये हथियाना चाहता है। इसने अपने नाम की हुई है, हालांकि वो इसकी बीवी के नाम था। इसके केसेस कोर्ट में चल रहे थे दोनों के आपस में भी, और दोनों का लड़ाई झगड़ा भी इसी वजह से चल रहा था। इससे हमें शक गुजरा कि ये उसको बचाने के लिए अपनी बीवी को मार सकता है। फिर इसका हमने पता किया तो इसकी 3-4 शादियाँ थी इसकी मुख्तलिफ, और जिससे भी हमने पता किया तो इसके बारे में हमें कहीं से कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं मिले। तो हम समझ गए कि कुछ ना कुछ उसके अलावा इसकी कॉल डिटेल, इसकी लोकेशन, उस औरत की लोकेशन, इसकी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ, वो सारी चीज़ें जब आप वेरीफाई करते हैं तो
फिर हमने इसको बुलवाया, फिर इसका गायब हो जाना, फ़ोन बंद कर लेना, CIA से तफ्तीश करवाने से एतराज़ करना कि मैं CIA से तफ्तीश नहीं कराना चाहता। वो इस तरह की इसने बहुत सारी चीज़ें की जिसकी वजह से हमें फिर यकीन हुआ, और उसके बाद हमने इसको पकड़ा, फिर इसके साथी नज़ीर को पकड़ा। जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की तो फिर ये मान गए, फिर इन्होंने बताया कि हाँ हमने ये काम किया। फिर वो जो इन्होंने बयान दिया वो आपस में टैली किया। उसके बाद जो हमारे पास ये टेक्निकल जो हेल्प होती है, उसकी लोकेशंस हैं, कॉल डिटेल्स हैं, उनके साथ जब चीज़ें मिलाई तो सारी कड़ी से कड़ी मिलती गई, और एंड पे इन्होंने बताया कि हमने इस नहर में लाश को फेंका था मार के। तो उस इलाके से हमने पता करवाया कि आज से साल पहले यहाँ पे कोई लाश मिली हो। फिर उस इलाके को एक थाना जो लगता है, उस थाने को डारावाला कहते हैं, भावल नगर का थाना है वो, उस थाने से जाके पिछले साल के सारे रिकॉर्ड वेरीफाई किए, चेक किए। तो हमें फिर 27 की रात, 27 और 28 की दरमियानी रात को जब इन्होंने उसको नहर में फेंका, 28 तारीख को वहाँ से सुबह 10 बजे किसी शख्स ने 15 पे कॉल की कि एक डेड बॉडी लग रही है नहर में। तो पुलिस और रेस्क्यू वहाँ पे पहुँच गई। उन्होंने उसको बाहर निकाल के उन्होंने उसका सर्जरी मुलाजा किया, फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला उसके सर में चोट लगी है। फिर उन्होंने वहाँ पे नामालूम के ख़िलाफ़ 302 की FIR दर्ज कर दी। जब वो सारा रिकॉर्ड हमें मिल गया तो हमारी ये चीज़ें वेरीफाई होगी कि ये उसके साथ वेरीफाई करती हैं। जिस तरह वो बड़ी एक पुरानी कहावत है ना कि जब कोई बंदा कत्ल होता है या मुखालफत होती है तो उसके पीछे वो पुराने लोग कहते होते थे, हमारे सीनियर पुलिस अफसर भी और पंचायती लोग, कि इसके पीछे कत्ल के पीछे जन, ज़र और ज़मीन, तो पैसा, ज़मीन या औरत। तो इसमें वही ज़मीन वाली बात है, घर है, ज़र कह लें उसको, ज़मीन कह लें, तो उसके लिए उसने उस औरत को कत्ल किया। तो उसकी असल जो वजह थी वो लालच था, और उसने वो लालच किया, लालच में अपनी बीवी को मार दिया। अब अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि कोई भी कत्ल जो है वो छुपता नहीं है, आखिरकार जालिम जो है वो पकड़ा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बहुत सारे लोग जुल्म कर रहे हैं, नहीं पकड़े जाते। तो मैं उनको ये कहता हूँ, आप मुझे 10 मिसालें दें जो नहीं पकड़े गए, तो मैं आपको 20 मिसालें दूंगा जो पकड़े गए हैं। तो मैं बड़ा इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि जो बंदा ज़्यादती जुल्म करता है, अगर उसने जुल्म और ज़्यादती इसलिए किया कि ये 8, 10, 15 करोड़ का घर है, इसको मेरे नाम हो जाएगा, बाकी ज़िंदगी मैं बहुत अच्छी गुजार लूँगा, ऐश व इशरत करूँगा, तो फिर अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है कि अभी वो जगह भी वहीं है, घर भी वहीं है, जो उसकी मालका थी असल, उसको इसने मार दिया। ये अब बाकी ज़िंदगी या तो इसको फांसी होगी या ये जेल में गुजारेगा। तो जो ऐश व इशरत के लिए इसने वो काम किया है, उस ऐश व इशरत से रहने की बजाय जेल में किस तरह रहते हैं वो उस तरह बाकी ज़िंदगी गुजारेगा। घर की कोई मालियत शायद 8-10 करोड़ होगी, और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 8 करोड़ से ज़्यादा होगा। जो बीवियों वाली बात है, पहली इसकी एक बीवी डॉक्टर है, उससे ये अलहदा है, लेकिन है इसके निकाह में, फैसलाबाद में है। दूसरी इसकी बीवी ये थी जो इसने मार दी है, नायला इसका नाम है। तीसरी एक बीवी इसने थोड़ी देर रखी, उसके बाद उसको तलाक दे दी। चौथी बीवी इसके घर में काम करती थी, उससे इसने निकाह कर लिया, उससे इसके 4 बच्चे भी हैं। मुलजिम 2 तरह के होते हैं। एक वो मुलजिम होता है जो किसी जज्बात के या किसी वजह से कोई ऐसा जुर्म करता है जो वक्ती तैश में आ जाता है, किसी को गोली मार देता है, किसी से लड़ पड़ता है। एक वो मुलजिम होता है जो बाई डिफ़ॉल्ट मुलजिम होता है, जो होता ही ज़हनी तौर पे शातिर आदमी है, बेईमान आदमी है, फ्रॉड आदमी है। ये दूसरी कैटेगरी का आदमी है। ये प्लान इस तरह के लोग प्लान करते हैं, प्लान करके काम करते हैं। इनको काम करने के बाद ज़मीर पे कभी बोझ महसूस नहीं होता। इनको काम करने के बाद कभी रातों को कोई जागना नहीं पड़ता कि उनको नींद नहीं आती। तो ये उस टाइप का क्रिमिनल आदमी था। पहले भी इसने कोशिश की कि ये वहाँ जाए और जाके उस औरत को वहाँ पे कहीं फेंक फूँका है,
उससे महीना पहले भी गया, लेकिन फिर वो वापस आ गया और उसको कोई प्रॉपर शायद कोई फिजिबिलिटी बनी नहीं, दोबारा फिर गया। फिर उसके बाद उसने मोबाइल वहाँ पे अपने मुलाजम के थ्रू भिजवाया, ऑन करवाया, मैसेज करवाए। उसने अपनी तरफ से इस केस को इतना पेचीदा बना दिया था कि इसको आराम से तलाश करना जो है मुश्किल नहीं था। अगर आराम से ट्रेस होने वाला केस होता तो इसको 1 साल ना लगता। वो मुलाजम उसके मरने के बाद मोबाइल लेके गया है, ठीक है जी। उसको पता है कि उसने और डॉक्टर ने दोनों ने मार के उसको नहर में फेंका। अब उसके बाद वो मोबाइल लेके जा रहा है, उस जुर्म को छुपा रहा है, वो उसमें शामिल हो गया। जब डॉक्टर ने उसको मारा है और वो लेके आया और वो जब गाड़ी में लेके गया, गाड़ी मोड़ के वो लाता है, गाड़ी में पकड़ के वो साथ, अब किसी लिहाज में वो ये काम कर रहा था, मुलाजम है इसलिए कर रहा था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसने किसी पैसे के लालच में ये काम नहीं किया। ये हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उसने इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। वो आप समझ लें कि वो उसका क्योंकि मुलाजम है तो मालिक के ज़ेरे असर है, उससे कोई थोड़ा बहुत काम गलत करवा सकता है। इसके पास MBBS की डिग्री है और सुनने में आया कि जाली है, उसकी वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। तो ये इसकी मतलब प्रॉपर जिस तरह डॉक्टर एक्ट करते हैं उसी तरह ही सारा कुछ करता है। इकबाल टाउन हुमा ब्लॉक था शायद, जहाँ पे इसकी पहले बेगम थी डॉक्टर, वहाँ पे ये भी बैठता रहा। फिर उसके बाद इसकी एक बहन डॉक्टर है, वो वहाँ पे बैठती थी, ये भी वहाँ पे इसी तरह प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करता रहा। देखें, मैसेज तो यही है कि जो आप गलत काम करते हैं, जो आप जुर्म करते हैं, उसका नतीजा निकलता है, उसका आपने हिसाब देना होता है। वो आपको दुनिया में भी देना पड़ता है और आखिरत में भी देना, ठीक है जी। उसने एक इतना बड़ा काम किया अल्लाह ताला की, हो सकता है इससे पहले भी उसने, क्योंकि जिस तरह मैंने उसको देखा इससे पहले भी लोग उससे तंग थे, लोगों के लिए वो कोई एक मुफीद या अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है ना। दूसरों के लिए वो मसले मसाइल परेशानियां पैदा करता था और इस हद तक डेस्परेट हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि उसने बीवी को मार के फेंक दी। मुद्दई मुलजिम बन गया। तो मरने वाली जो है उसके करीबी जो अजीज़ हैं, यानी सका भाई, बाप, माँ, बहन, अब उसका बहन भाइयों में से कोई भी नहीं है, वालिदैन उसके फौत हो चुके। इसलिए फौरी तौर पे जो इसका IO है, तफ्तीशी है, या स्टेट कह लें इसको या पुलिस कह लें, अब इसकी जो मुद्दई है वो पुलिस और स्टेट है।